चलो, तो हम लोगों ने कंट्रोलर देख लिया। ठीक है। पॉड हमने देख लिया। हमने देख लिया। रेप्लिका सेट देख लिया। ठीक है। डीमन सेट देख लिया। ठीक है। क्या देख लिया? रेप्लिका सेट देख लिया। डीमन सेट देख लिया। और क्या देखा? जॉब देख लिया। और क्या देख लिया? क्रॉन जॉब देख लिया। समझ आई? हाँ जी। कि कोई डाउट तो नहीं इस टॉपिक में? ठीक है ना। चलो, आज हम लोग देखेंगे डिप्लॉयमेंट। क्या देखेंगे? डिप्लॉयमेंट। ठीक है। ठीक है। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट क्या करता है देखो। अब हमने बनाए पॉड। ठीक है। हमने बनाए हमने बनाए पॉड। हमने बनाए क्या? पॉड। क्या बनाए हमने? पॉड। ठीक है। क्या बनाए हमने? पीओडी पॉड। हमने बनाए पीओडी पॉड। पॉड के अंदर हमने क्या रखे? कंटेनर। क्या रखा? कंटेनर। क्या रखा हमने? कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारा क्या चल रहा है? एप्लीकेशन। ठीक है। पॉड हीलिंग के लिए हमने क्या लगा दिया? रेप्लिका सेट। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? पॉड हीलिंग के लिए हमने क्या लगा दिया? रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट क्या कर रहा है? पॉड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। कि कल को किसी भी रीजन से अगर पॉड डाई होता है तो रेप्लिका सेट कंट्रोलर उसको क्या करेगा? रिक्रिएट करेगा। क्या करेगा? बोले आपको आवाज आ रही है? क्या करेगा? रिक्रिएट करेगा। ठीक है। तो रेप्लिका सेट तो रिक्रिएट का काम कर रहा है, पॉड हीलिंग कर काम कर रहा है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है वर्जन 1 की है। एप्लीकेशन का जो वर्जन है क्या है? V1। क्या है? V1। अगर मुझे V2 करना है, क्या करना है? V2 करना है। ठीक है। मुझे V2 करना है। तो V2 कैसे करूंगा? मुझे करना है V2। ठीक है। और इसी तरीके से फर्दर आगे भी वर्जन अपग्रेड होंगे। ठीक है। V2 करना है, फिर आगे जाके V3 करना होगा, आगे जाके V4 करना होगा, V5 करना होगा, V6 करना होगा, V7 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। और कल को वर्जन अपग्रेड करने के बाद पता लगता है कि वो चीजें सक्सेसफुल नहीं चल रही हैं तो डाउनग्रेड में आना पड़ेगा। जैसे V7 किया, V7 सही नहीं चल रहा एप्लीकेशन, तो V6 में आना पड़ेगा, है ना। तो क्यूबरनेटिस ने आपको एक रिसोर्स बनाकर दिया, डिप्लॉयमेंट, और कहा कि जब भी आपको एप्लीकेशन अपग्रेड करना है या डाउनग्रेड जैसी एक्टिविटीज करना है तो उन्होंने डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्स आपको बना के दिया और कहा कि आप अगर अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड, डाउनग्रेड, स्केल, स्केल अप, स्केल डाउन, ठीक है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आप डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्स यूज करें। क्या करें?
डिप्लॉयमेंट नाम का रिसोर्स यूज करें, ठीक है। थोड़ा अगर मैं किलर कोडा खोलूं, ठीक है। ठीक है, मैंने किलर कोडा खोला और एक मैं रेप्लिका सेट बनाता हूँ, kubernetes.io। रेप्लिका सेट, ठीक है। ये मेरा रेप्लिका सेट, मैं यहाँ गया, ठीक है। अभी मैं इमेज, सिंपल सी इमेज ले लेता हूँ। एनजिनिक्स कोलन 1.14.0, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वाला ही ले लेता जो पड़ा हुआ था। ये, ठीक है। अभी ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज का वर्जन क्या है? मैं वी V1 कर लेता हूँ, क्या वर्जन 1 तो होगा ना? होगा नहीं होगा? वर्जन 1 एग्जिस्ट करता होगा। एक मिनट होल्ड कर। ठीक है, V1 ले लिया मैंने, और पॉड की 3 कॉपी ना करके 1 रख दिया। क्या रख दिया? और कमांड मैंने मारा kubectl create -f रेप्लिका सेट। ये मेरा रेप्लिका सेट बन रहा। अब ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, इसलिए इसने एरर दे दिया। तो मैं 5 ही रहने देता हूँ। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बन गई। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब RS करता हूँ, तो इस RS में इमेज कौन सी है? ये इमेज है, ठीक है। और इसके पॉड को अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ, डिस्क्राइब पॉड करता हूँ, तो पॉड के अंदर भी इमेज क्या है? ये देखो, ठीक है। है ना? अगर मुझे अपग्रेड करना है तो मैंने उस मैनिफेस्ट फाइल को खोला। अब देखते हैं वर्जन 6 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं करेगा तो कोई और इमेज ले लेंगे डिफॉल्ट वाले 6। और मैंने कमांड मारा अप्लाई। क्या मारा? तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया RS ने। RS ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने मारा डिस्क्राइब RS। तो RS में क्या आ रहा है? वर्जन 6, ठीक है। लेकिन इस RS के अंदर जो पॉड चल रहा है, क्या उस पॉड में वो इमेज अपडेट हुई है? तो अगर मैं वो देखता हूँ,
तो पॉड में इमेज नहीं हुई है, पॉड में नहीं हुई, ठीक है। क्या पॉड में क्या हुआ, नहीं हुआ, समझ आई। तो पॉड में नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि रेप्लिका सेट जो है वो अपडेट, मतलब एप्लीकेशन अपडेट के लिए हेल्प नहीं कर रहा आपकी, है ना। वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सर, सॉरी, एप्लीकेशन पॉड को कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा, अपग्रेड नहीं कर रहा ना। अब अगर मान लो इसकी जो एग्जिस्टिंग पॉड है, अगर ये डिलीट हो जाती है, मान लो हमने इसको डिलीट कर दिया, तो डेफिनेटली भाई उसका काम है कि हील करके देना, और जब हील करके देगा तब जो पॉड आएगा उसमें अपडेट दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, क्या देगा, है ना। लेकिन यहां पर एरर क्यों आ गया, क्योंकि वो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही। अगर आप देखो तो देखो अपग्रेड हो गया है, देखो क्या हो गया, अब वो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही इसलिए एरर आ गया, समझ आएगी। इसको ऐसे समझो, इमेज हटा ही लेते हैं, ठीक है। आर एस हमने यहाँ ले लिया अपनी खुद की इमेज, nginx colon 1.14.0, क्रिएट माइनस, ठीक है। तो अगर हम डिस्क्राइब आर एस करते हैं तो आर एस में इमेज क्या है, ये देखो, ठीक है। और पॉड को डिस्क्राइब करते हैं, क्या है, 14.0। अब हमने क्या किया, रेप्लिका सेट की मैनिफेस्ट फाइल पे गए और यहां पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 16.0, ठीक है। और जब हम इसे कमांड मारते हैं अप्लाई माइनस एफ, ठीक है, तो आर एस ने अपने अंदर तो उसको ले लिया, डिस्क्राइब आर एस, लेकिन उसके पॉड में अपडेट नहीं मारा अभी, पॉड में अभी भी क्या चल रहा है, पुराना वाला क्या चल रहा है, पुराना क्या चल रहा है, 14.0। लेकिन अगर ये पॉड डाउन होता है तो आर एस उसको रिक्रिएट करवाएगा, है ना। तो आर एस जो रिक्रिएट करवाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से लाएगा, टेम्पलेट से, कहाँ से लाएगा, टेम्पलेट से। तो आपने जो ये वाली कमांड, आपने ये वाली कमांड अभी जो रन करी थी, अप्लाई, तो उसके टेम्पलेट में जाके स्टोर हो चुका है, क्या हो चुका है, कैसे देखोगे, क्यूबसीटीएल गेट आर एस हाइफन ओ यामल कर लो, उसका टेम्पलेट देखो यहाँ पे दिख रहा है, टेम्पलेट में स्टोर हो चुका है, दिख रहा है, क्या, टेम्पलेट में स्टोर हो चुका है ना। तो मैंने आपको, तो क्या होता है कि जब पॉड डिलीट होता है, मान लो कोई पॉड डाउन जाता है, तो रिक्रिएट का प्रोसेस कौन करवाता है, तो रिक्रिएट के प्रोसेस के लिए कौन लेके जाता है, आरएस ही तो जाता है ना। तो आरएस अपना टेम्पलेट लेके जाता है साथ में कि भैया मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन लाके देना। तो जब आपने चेंजेस मार के लोकल मैनिफेस्ट फाइल में चेंजेस मार के अप्लाई किया, तो टेम्पलेट में अपडेट हो गया, क्या हो गया, हाँ इसलिए वो दिख रहा है, ठीक है, इसलिए वो दिख रहा है। अब यहां पर ऐसा है कि भैया अब ऑटोमेटिक तो उसने अपडेट मारा नहीं, है ना, ऑटोमेटिक उसने पॉड में अपडेट मारा क्या, नहीं मारा ना, पॉड में अभी भी पुराना वर्जन है। अब वो अब वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से वापस हीलिंग के टाइम आ रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन ऑटोमेटिक तो अपडेट नहीं मार रहा ना, ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं मार रहा ना। तो ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए फिर क्या आया कि भैया आपको मैनुअली ऐसी कुछ चीजें करने की जरूरत ना पड़े, कि भैया अब मैंने अपने पॉड को यहां से जानबूझ के डिलीट मारा,
डिलीट पॉड हाइफन हाइफन और जब डिलीट मारूंगा तो वापस तो आ ही जाएगा। एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हील होगा। तो आ गया, देखो आ गया। हम्म। नहीं नहीं, डिप्लॉयमेंट का काम अलग है। रुक जाओ अभी। ठीक है, तो अब आ जाओ डिप्लॉयमेंट में। तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है, आप जो बोल रहे हो, क्या बोला आपने, फिर से बोलना एक बार। पुनीत, आप भी कुछ बोलना है? देखो, रेप्लिका सेट अपना जो काम कर रहा है वो करेगा। ठीक है। क्या? रेप्लिका सेट अपना जो काम कर रहा है वो अपना काम करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है।
हम रेप्लिका सेट के ऊपर लगा लेते हैं डिप्लॉयमेंट। क्या लगा लेते हैं? डिप्लॉयमेंट। ठीक है। और हमारा डिप्लॉयमेंट कनेक्टेड हो जाता है रेप्लिका सेट से। तो अपडेट जैसी एक्टिविटीज करने के लिए हम बोलेंगे डिप्लॉयमेंट को। किसको बोलेंगे? डिप्लॉयमेंट को। तो हम बोलेंगे डिप्लॉयमेंट को कि आप वर्जन 2 डाल दो। अभी तक हम रेप्लिका सेट को कह रहे थे ना। अब आप रेप्लिका सेट को नहीं बोलोगे। रेप्लिका सेट अपना जो काम कर रहा है वो करेगा। रेप्लिका सेट का जो काम है वो डिप्लॉयमेंट वो काम नहीं करता। ध्यान रखना। रेप्लिका सेट जो काम कर रहा है वो काम डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता। ध्यान रखना। तो ये मत बोलना कभी कि रिप्लेसमेंट है। ठीक है। तो हम बोलेंगे डिप्लॉयमेंट को। किसको बोलेंगे? हमने जैसे डिप्लॉयमेंट को बोला कि भैया आप वर्जन 2 डाल दो। तो अब डिप्लॉयमेंट क्या करता है? वर्जन 2 हमें देने के लिए वो एक नई न्यू रेप्लिका सेट बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यू रेप्लिका सेट बनाएगा। ठीक है। और डिप्लॉयमेंट न्यू रेप्लिका सेट को बोलेगा कि आप वर्जन 2 वाले पॉड लाओ। ठीक है। तब न्यू रेप्लिका सेट क्या करेगा? अपना नया पॉड बनाएगा। उसके अंदर नया कंटेनर बनाएगा और उस कंटेनर के अंदर वर्जन 2 की एप्लीकेशन चलाएगा। किसकी चलाएगा? वर्जन 2 की एप्लीकेशन चलाएगा। ठीक है। और जब ये अपडेट हो जाएगा तो डिप्लॉयमेंट पुराने वाले रेप्लिका सेट से कनेक्शन हटा लेगा। समझ आई? डिप्लॉयमेंट पुराने वाले रेप्लिका सेट से कनेक्शन हटा लेगा। लेकिन पुराना वाला रेप्लिका सेट भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। क्योंकि नया वाला रेप्लिका सेट पे जो पॉड पे जो एप्लीकेशन नई वर्जन आई है अगर वो नहीं चलती तो आप डिप्लॉयमेंट को बोल सकते हो कि ये पुराने वाले से ही कनेक्शन बना लो, जिसको हम रोल आउट कहते हैं। समझ आई? अब समझ आया? तो डिप्लॉयमेंट अपना अलग काम कर रहा है, रेप्लिका सेट अपना अलग काम कर रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोल के बताओ क्या हुआ। ठीक है। ऐसी जितनी बार अपग्रेड मारना है तो आप डिप्लॉयमेंट को बोलते जाओ। क्या करो? डिप्लॉयमेंट को आप बोलते जाओ। डिप्लॉयमेंट को बोलते जाओगे, डिप्लॉयमेंट को आप बोलते जाइए, उतने आरएस बनाता जाएगा और हिस्ट्री बनाता रखते जाएगा। रेप्लिका सेट बने रहेंगे लेकिन डिप्लॉयमेंट कनेक्शन हटा लेगा। हम्म। वो कनेक्शन लेटेस्ट वाले से बना के रखेगा। पुनीत आप बताओ। समझ गए? मैं चाहता हूं ये एक्टिविटीज करना। तो इस एक्टिविटीज के लिए क्या होता है?
कि आपका ये जो डिप्लॉयमेंट है, आपका ये जो आरएस चल रहा है, ठीक है, आपका ये आरएस चल रहा है, ठीक है, इसको चलने दो, फिर डायग्राम में एक चीज समझा देता हूँ। तो क्यूबरनेटिस में क्या है, कहा जाता है कि आप रेप्लिका सेट मत बनाइए। क्या मत बनाइए, आप बनाइए क्या, डिप्लॉयमेंट। क्या बनाइए, ठीक है। तो जब आप डिप्लॉयमेंट बनाएंगे तो डिप्लॉयमेंट अपने अंडर ऑटोमेटिक रेप्लिका सेट बना लेता है। समझ आई? मतलब आपको रेप्लिका सेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डिप्लॉयमेंट बनाइए, डिप्लॉयमेंट अपने आप रेप्लिका सेट बना देगा। क्या कर देगा? हम्म। समझ गए ना? तो हमने क्या किया, ये रेप्लिका सेट डिलीट मार देते हैं। अब मेरे पास कोई आरएस है नहीं है, नहीं मेरे पास कोई पॉड है, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने बोला डिप्लॉयमेंट। क्या चाहिए? डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट की मैंने फर्स्ट फाइल सेम वैसे ही है जैसे आरएस की थी, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। देखो कोई चेंजेस लग रहा है? काइंड में क्या आ गया, डिप्लॉयमेंट। ये उसका नाम आ गया डिप्लॉयमेंट का, ये उसका लेबल आ गया, है ना, ये लेबल आ गया। ये आ गया स्पेसिफिकेशन, भाई कितने पॉट्स कॉपी रखनी है, मैंने बोला अभी एक ही रखते हैं। क्या रखते हैं? एक। और ये सेलेक्टर आ गया कि भाई किस, कौन से पॉट को कंट्रोल करना है ना, बताया था ना सेलेक्टर। और ये आ गया टेम्पलेट। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कमांड मारा kubectl create -f। तो अब देखो आपका डिप्लॉयमेंट बना, बना। अब देखो आरएस अपने आप बन गया, मैंने बनाया क्या, और kubectl गेट पॉड करता हूं तो देखो पॉड बन गया। तो क्या समझ आया कि भैया आरएस अपने आप बन गया। क्या बन गया? आरएस अपने आप बन गया, है ना। अब एक चीज नोटिस करो, आपने अपनी मैनिफेस्ट फाइल में क्या दी थी, डिप्लॉयमेंट का नाम क्या दिया था, ठीक है। थोड़ा इसको डिलीट करके छोटा सा नाम देते हैं डिप्लॉयमेंट का, थोड़ा और समझने के लिए, ठीक है। डिलीट -f। और हम नाम देते हैं KTS। क्या दे देते हैं? ठीक है, KTS, kubectl create -f डिप्लॉयमेंट। अब हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, क्या नाम है हमारे, आरएस का नाम क्या है, पढ़ के बताओ। बिल्कुल, क्या आ गया, रैंडम नंबर, ठीक है। और पॉड का नाम क्या आ गया, पढ़ो। समझ आई? हाँ,
तो पहले डिप्लॉयमेंट का नाम लिया उसने, फिर आरएस जो बनाया तो उसने रैंडम नंबर ले लिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर जब पॉड का नाम लिया तो पहले डिप्लॉयमेंट का नाम, फिर आरएस का नाम, फिर आगे अपना एक रैंडम नंबर उठा लिया पॉड का नाम। क्या उठा लिया? रैंडम नंबर उठा लिया उसने। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं, ये सब बहुत जरूरी है। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए ना ये बहुत जरूरी है। क्लियर? मेरे को 2 मिनट देना, ठीक है। अरे, समझ गया ना? हाँ जी। चले। तो अगर मैं यहाँ पर एक कमांड मारूं, डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, और मैं यहाँ पर ना डिस्क्राइब, और मैं यहाँ पर ग्राफ लगा लूं -i इमेज, तो कौन सी इमेज इसके अंदर मैप्ड है? और अगर मैं गिव डिटेल गेट डिस्क्राइब आरएस कर लूं, तो इस आरएस के अंदर कौन सी इमेज मैप्ड है? ग्राफ -i, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मारूं डिस्क्राइब, इसके अंदर जो पॉड था, डिस्क्राइब पॉड, और इसके अंदर कौन सी इमेज मैप्ड है? दिख रहा है? अब मान लो मुझे अपडेट मारना है, क्या मारना है? तो मैंने लोकल मैनिफेस्ट फाइल खोली, मैं यहाँ गया, और यहाँ मैंने बोला इंजीनियरिंग 1.16, ठीक है, 16.0, और मैंने चुपचाप से कमांड मारी अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट। तो अब देखना, मैंने कमांड मारी क्या? डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट, अपग्रेड हुआ, डिप्लॉयमेंट में अपग्रेड हो गया। मैंने कमांड मारी डिस्क्राइब आरएस, अब 2 RS दिख रहे? 2 RS दिख रहे ना? मैंने डिस्क्राइब मारी पॉड, क्या दिख रहा है? पहले क्या दिखा था? तो अब मेरे को पॉड के अंदर कुछ करना पड़ा, अपने आप हो गया ना, ठीक है। और मेरे पास अभी आप देखोगे तो आरएस, देखोगे 2 RS आ गए, जिसमें से देखो पहले जो आरएस बना था उसका टाइम दिखा रहा है 5 मिनट 49 सेकंड, दिख रहा है 5 मिनट 49 सेकंड पहले ये बना था। अब नया वाला आरएस देखो 40 सेकंड पहले बना है। और अगर मैंने यहां पर एक कमांड मारी डिस्क्राइब आरएस, पुराना वाला आरएस को डिस्क्राइब करता हूं, किसको करता हूं? पुराना वाला आरएस को मैंने यहां पर
डिस्क्राइब किया ग्रेप माइनस आई इमेज, तो पुराने वाले आरएस में इमेज क्या है, और नए वाले आरएस को अगर डिस्क्राइब करूं तो 16.0, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट करूं, तो मुझे पता लग जाएगा मेरा डिप्लॉयमेंट कौन से आरएस के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ देखो मेरे डिप्लॉयमेंट के पास दो आरएस है, दिख रहा है, एक न्यू आरएस और एक ओल्ड आरएस दिख रहा है। तो मेरा डिप्लॉयमेंट कनेक्टेड किसके साथ है, न्यू आरएस के साथ, दिख रहा है। न्यू आरएस का नाम क्या है, जो 16 है उसका नाम तो यही है ना लास्ट में, 5655, ये देखो। और ये पुराना वाला आरएस, तो हुआ अपग्रेड अपने आप, हो गया ना। अब देखो मैंने यहाँ पर एक कमांड मारी, क्यूब सीटीएल रोल आउट अंडू डिप्लॉयमेंट नाम, ठीक है, एंटर। जैसे एंटर मारा और अब मैं करता हूं क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पॉड, क्या आ गया, मतलब अब पुराने वाले आरएस से कनेक्टेड कनेक्टेड हो गया मेरा डिप्लॉयमेंट। डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट किससे कनेक्टेड हो गया देखो, पुराना वाला, नया वाले का नाम क्या था, 6555, रोल आउट हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये रोल आउट हो गया। ये एमएल के थ्रू करोगे तो वो तो अपग्रेड हो गई ना, नेक्स्ट वर्जन अप्लाई मार रहे हो मतलब अपग्रेड मार रहे हो आप। वो तो वर्जन आपने डाल दिया ना, लेकिन वो तो नेक्स्ट स्टेप चला गया, एक न्यू एरस बना लेगा ना वो, बैक नहीं जाएगा ना, ये तो बैक चला गया ना। हम्म। हाँ सब कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। इतना समझ आई। अब मैंने बोला कि मुझे वर्जन 17 चाहिए, कितना चाहिए। हाँ, पूछो पूछो। क्या कह रहे हो। मैनिफेस्ट फाइल तो आपकी लोकल है ना, आप मैनिफेस्ट फाइल तो आपकी लोकल मशीन पे रखी है ना। काम तो इस डेटाबेस वाली फाइल से चल रहा है ना ये। डेटाबेस वाली फाइल में क्या है, मैनिफेस्ट फाइल तो आपकी लोकल हो गई ना, समझ आई। हाँ बिल्कुल, सिस्टम पे चला जाएगा वो। देखो कंपनी में ऐसा नहीं करते जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी में आर्गो सीडी सर्वर वर्वर लगा रहता है, उनके मेथड्स अलग हैं, अभी हम बेस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। ये जो हम ये हाँ ये जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। कंपनी में तो वो तो आपका आर्गो सीडी लगा रहता है, वहां पे अप्रूवल होगा पहले, है ना। अप्रूवल होने के बाद वो जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा ऐसे कुछ भी, ठीक है। और कई दफा तो ऐसा होता है कि आपके पास परमिशन ही नहीं होगा अपग्रेड कमांड मारने की, बहुत सारी चीजें होती हैं।
अभी तो हम अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे कैसे अपग्रेड मार रहे हैं। लेकिन कंपनी में ऐसे इनिशियल लेवल पे अपग्रेड नहीं होता है कि मैन्युफैक्चर फाइल पे गए और चेंजेस किए और फट से एंटर मार दिया, ठीक है। वो फिर वो यहाँ पाइपलाइन लगी होती है, CI/CD पाइपलाइन लगी होती है। आप अपने कमिट मारो और आपका ऑटोमेटिक गिटहब पे जाएगा, और आगे जो प्रोसेस होना होगा वहाँ पे अप्रूवल टीम बैठी होगी, आर्गो सीटी सर्वर लगा होगा, वो चेक करेगी भैया बंदे ने क्या वर्जन डाला है। जब तक वो वहां से अप्रूव नहीं करेगा तब तक आगे वो क्लस्टर पे डिप्लॉयमेंट होगा ही नहीं। हाँ, ठीक है ना। आप तो अपने लेवल पे चेंजेस वेंजेस मार लो जो मरना है, यहाँ पे लिख लिख के कर लो जो करना है, लेकिन वहां जाके वो डिप्लॉयमेंट ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। आप यहाँ चेंज मार के मार दोगे, वहां पूरी ऑडिटिंग टीम बैठी होगी, देखेगी भैया क्या है कैसा है। ये तो अभी 2 मिनट पहले हुआ था कि बंदा गलती कर रहा है, तुरंत आपके पास फटाक से मेल आ जाएगा, भैया आप क्या करने जा रहे हो, 2 मिनट पहले तो ये किया था हमने, सही तो चल रहा है क्या, आपने कुछ गलती किया है क्या। हम्म, ठीक है। अब एक कमांड यहाँ पे मारता हूँ, kubectl रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट, कितनी बार उसमें अपग्रेड मारी गई यहाँ पे देखो, हिस्ट्री दिखती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ लिख, नंबर भी दिख रहा है आपको, लेकिन चेंज कॉस्ट नन दिख रहा है ना। तो कंपनी में ऐसे नहीं करते, कंपनी में दिखाता हूँ कैसे करते हैं, मैं इसको करता हूँ डिलीट। कंपनी में एक और पैरामीटर ऐड किया जाता है डिप्लॉयमेंट के अंदर, यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर एक लाइन ऐड करके रखी जाती है, नोटेशन, ठीक है। चेंज कॉस्ट, ये मैसेज आप खुद भी अपने हिसाब से डाल सकते हो जो आपको रखना है, ठीक है। ये डाल दिया हमने, ये डाल दिया हमने, ठीक है। और फाइल को हमने सेव किया, और हमने कमांड मारा क्यूब ctl क्रिएट माइनस एफ डिप्लॉयमेंट, और हमने मारा क्यूब ctl रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट। तो देखो हिस्ट्री नंबर 1 पे क्या आ गया, दिख रहा है। हमने दोबारा अपग्रेड मारा, हमने क्या मारा, दोबारा अपग्रेड किया नेक्स्ट वर्जन, 14 की जगह हमने 16 कर दिया। और ऊपर भी हमने एक मैसेज डाल दिया कि इस बार इमेज का वर्जन 16 हो रहा है, ठीक है। मैंने दोबारा अप्लाई मारा, सॉरी, अप्लाई चलेगी ना, क्रिएट तो चलेगी नहीं, ठीक है। और मैंने दोबारा अपग्रेड मारा, इस बार मारा मैंने क्या, 17। मैंने फिर मारा अप्लाई, और मैंने फिर अपग्रेड मारा। तो ये जो एनोटेशन डाला है मैंने, इसका बेनिफिट क्या है अभी समझा देता हूँ। एक बार और अपग्रेड मार लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम। तो देखो इस डिप्लॉयमेंट के अंदर 4 बार एक्टिविटीज हुई है, दिख रहा है। पहले जो नन आ रहा था, एनोटेशन लगाने से क्या हो गया, मैसेज लिख के आ गया, क्या आ गया पता चल सकता है, मतलब साफ साफ कोई समझ सकता है कि नंबर 1 पर क्या हुआ था, नंबर 2 पर क्या हुआ है, नंबर 3 में क्या हुआ है, और नंबर 4 में क्या हुआ है, दिख रहा है। विद द हेल्प ऑफ क्या, आप मैनिफेस्ट फाइल में ये ऐड कर देते हो, तो अगर ये ऐड नहीं करोगे तो नंबर तो दिखेगा बट पता ही नहीं चलेगा कि नंबर 3 4 5 में क्या हुआ था।
अब कोई भी बंदा आकर, आपका बॉस है कोई भी है, तो इजिली पता पता कर सकता है कि अच्छा इस पे हुआ क्या है। समझ आई? कोई डाउट है इसमें, इस पॉइंट में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखोगे आरएस, 4 आरएस आपको बने हुए मिलेंगे, है ना? और हर एक आरएस को आप डिस्क्राइब कर करके देख लो। पहला वाला आरएस हम डिस्क्राइब करके देख रहे हैं भाई, इसमें कौन सी इमेज है, मैं ग्राफ मार रहा हूँ, देख रहे हो? ये ऊपर वाला क्या है, मैंने क्या दिख रहा है, 17, आई थिंक लेटेस्ट वाला है ये। 18 लेटेस्ट है, हाँ हाँ। ये कौन सा है, 16 है इसमें। इसमें क्या है, 14 है, सबसे पहले वाला है ये। और ये लेटेस्ट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक नया टैब खोलता हूँ और अपने डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करूं, तो मेरा डिप्लॉयमेंट लेटेस्ट वाले से कनेक्टेड होगा। डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट किससे कनेक्टेड है, देखो। आरएस देखो कितने सारे हैं, दिख रहे हैं? आरएस तो देखो कितने सारे हैं, 1 आरएस, 2 आरएस, 3 आरएस, और चौथा कनेक्टेड है। समझ आई? कोई डाउट यहाँ पर? अब एक बात बताओ, अपग्रेड करने के और भी तरीके हैं, पता है? बार बार मैनिफेस्ट फाइल में जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी सिंपल सी कमांड बताऊं? बड़ी सिंपल सी कमांड है, kubectl सेट इमेज, क्या, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम। आप डिप्लॉयमेंट के अंदर अपडेट किसको कर रहे हो, आप कंटेनर को कर रहे हो ना? तो आपके डिप्लॉयमेंट में कंटेनर का नाम क्या है, क्या नाम है? एनजिनिक्स। तो यहां मैंने क्या बोला, एनजिनिक्स। अब इमेज का नाम बता दो, nginx:1.18.0। तो इससे भी अपग्रेड हो जाएगा। समझ आई? कोई डाउट यहाँ पर? इससे भी आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। समझ आई? और मैं साथ में एक लाइन यहाँ पर लगा दूं, क्या लगा दूं? यहाँ पर एक पैरामीटर लगा दिया, हाइफन हाइफन रिकॉर्ड। क्या लगा दिया, हाइफन हाइफन। तो इससे क्या होगा, क्यूब सीटीएल रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट, क्या आ गया, पूरी कमांड उठा लिया उसने। इससे भी पता लग जाएगी नहीं भैया हुआ क्या था उस पर्टिकुलर नंबर पे। समझ आई? ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखो, 18 मेरा पहले ही हो चुका था, दिख रहा है? 18 मेरा पहले ही हो चुका था। तो इसने किया क्या, अगर मैं गेट आरएस मारता हूं, तो उसने छुआ नहीं उसको, सिर्फ एनोटेशन बदल दिया। क्या किया उसने, देख रहे हो? वही चलता रहा ना, क्यों छेड़े भाई, जब इमेज ही नया नहीं है। अब ऐसे ही मैंने अपडेट मारा इस बार 19, तो क्या हुआ, रोल आउट हिस्ट्री आ गया। इस बार उसने नया आरएस बनाया, क्या बनाया, देखो।
ये रहा नया। तो ये हाइफन हाइफन रिकॉर्ड क्या कर रहा है, एनोटेशन ऐड कर देता है। क्या करता है, पूरी कमांड एनोटेशन में ऐड कर देता है, तो इससे और इजीली पता लग जाता है क्या हुआ था। समझ आ रही है। एक और कमांड है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अपडेट मारा, मैंने रिकॉर्ड लगाना भूल गया, क्या लग गया, रिकॉर्ड लगाना मैंने भूल गया, देख रहे हैं, गेट आरएस किया, रोल आउट हिस्ट्री मारता हूं, आ गया देखो। तो उसने क्या किया, पिछले वाले में जो था वही ले लिया उसने, देख रहा है, एनोटेशन। लेकिन इमेज तो अपग्रेड हुई है, इमेज तो अपग्रेड हुई है 18 सेकंड पहले। इसको अगर आप मारो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब आरएस, डिस्क्राइब आरएस, और मैंने मारा ग्रैब माइनस आई इमेज, हुई है ना 19, 20 हुई है, देखो हुई है ना 20। लेकिन इसमें पुराना एनोटेशन है, ये तो कंफ्यूज करेगा ना। तो आप बाद में भी एनोटेशन ऐड कर सकते हो, क्यूब सीटीएल एनोटेशन, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम, और फिर क्यूबरनेटीज, जो आप मैनिफेस्ट फाइल में लिखते थे, .io/change cos। ठीक है। अब आगे जो मैसेज आपको डालना है डाल दो, मैंने यहाँ डाल दिया अपडेट एनजिनिक्स इमेज टू 1.20। ठीक है, मैं अपने हिसाब से डाल दिया, एनोटेशन बदल गया। अब मैं रोल आउट हिस्ट्री करता हूँ, देखो एनोटेशन आ गया मेरे हिसाब से। तो ये एनोटेशन बहुत जरूरी है कंपनी के अंदर। क्या, एनोटेशन बहुत जरूरी है कंपनी के अंदर। कोई डाउट यहाँ पर पुनीत आपको। अब और एक चीज देखो, अब मैंने बोला, अब ये तो मेरे को ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना भैया, 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, है ना। मैंने कमांड मारा रोल आउट हिस्ट्री, रोल आउट हिस्ट्री डिप्लॉयमेंट, और आगे मैंने एक लाइन यहाँ ऐड कर दी, हाइफन हाइफन रिवीजन नंबर 1। तो मुझे डिटेल में दिखाएगा रिवीजन नंबर 1 मतलब 1 में हुआ क्या था, देख रहे हो, पूरे डिटेल में दिखा रहा है। मैंने रिवीजन नंबर 2 में क्या हुआ था, देखो क्या हुआ, कह रहे 16। 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, देख रहा है, 7 कह रहा है ही नहीं। क्या, क्या समझ आया सर। अब इंटरव्यू में एक सवाल पूछ सकते हैं, देखो ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं और बहुत फंडामेंटल जरूरी हैं, एक मतलब अब एक अच्छी स्किल्स के लिए। ठीक है, मतलब आप ये सारी बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है, जब आप कभी ट्रबल शूट में फंसोगे ना तो ये सारी चीजें काम आती हैं। अब अगर हम देखें क्यूबसीटीएल गेट आरएस, तो ये कितनी हिस्ट्री मेंटेन रखेगा, एक इंटरव्यू में सवाल पूछ सकते हैं, कितनी हिस्ट्री मेंटेन रखेगा। हिस्ट्री मतलब, आप देखो आपने डिप्लॉयमेंट को अपग्रेड मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रही है, हिस्ट्री तो बनती जा रही है ना। तो कितनी हिस्ट्री मेंटेन रखेगा, तो कितनी हिस्ट्री मेंटेन रखेगा ये आपको देखना है डिफॉल्ट। तो आप करो डिप्लॉयमेंट क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट हाइफन ओ यामल, तो यहां आपको दिख जाएगी इसकी हिस्ट्री लिमिट कितनी है, रिवीजन हिस्ट्री लिमिट कितनी है, 10 है। अभी कितनी हो गई, अभी कितनी हो गई, गिनो।
कितनी हो गई? बस अगेन करता हूं, सेट इमेज हाइफन हाइफन रिकॉर्ड सेट इमेज 21। कितनी हो गई? ढंग से गिनो। फिर अपग्रेड मारा, कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? काउंट करो। 11 है, ठीक है। अब मैं कौन सा नंबर करने जा रहा हूं? 12वां। अब कितनी हो गई? 12 हो गई। अब मैं कौन सा नंबर करने जा रहा हूँ? 30। आप बताओ कितनी हो गई? 12 है, ठीक है। होना कितना चाहिए था? अब कितनी हो गई? अब मैं 14 अपडेट मार दिया, बट हिस्ट्री कितनी है? 12 है। अब कितनी हो गई? 15 कर दिया, लेकिन हिस्ट्री लिमिट कितनी है? 10। 12 दिखेगी आपको, कितनी दिखेगी? और आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट लिमिट कितनी है? 10 है, तो 12 क्यों दिख रही है? एक करंट वाला भी है, ठीक है। बता। और एक करंट वाला है और 10 हिस्ट्री है, और एक होता है फर्दर आने के लिए। किसके लिए? न्यू आ रही है। क्या आ रही है? न्यू आ रही है, ठीक है। न्यू आने का मतलब क्या होता है कि एक तो आपकी करंट हो गई और 10 आपकी हिस्ट्री हो गई। अब जब आप फर्दर अपग्रेड मारते हो तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है? पहले एक नया लाता है। क्या लाता है? नया लाता है, ठीक है ना। तो जो नया आ रहा है ना, पहले एक नया लेके आता है, जब वो नया आ जाता है तब हटाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो, अगर मैं यहां पर गेट आरएस करता हूं, आप काउंट करो कितनी है? कितना है? पहले क्यों दिख रही थी? कह रहे पहले आपका एक तो करंट चल रहा था और एक आ रहा था, देख रहे हो? ये रीडिंग नहीं आया था, ये वाला देखो नीचे वाला। रेडी आया क्या? यहां पर नहीं आया ना। समझ आ गई? मतलब डिप्लॉयमेंट क्या करता है, पहले नया लेके आता है, पुराना वाला हटाएगा नहीं पहले। पहले नया आ जाएगा तब हटाएगा। तो 12 क्यों दिख रही थी? एक तो करंट दिख रही थी और एक एक्स्ट्रा क्यों दिख रही थी? क्योंकि वो अभी आ रही थी, कंप्लीटली आई नहीं थी। समझ आई? करंट हो गई। और 12 क्यों दिख सकती है? हाँ। और ये अब यहाँ पे इंटरव्यू में फंसा देंगे, पता है। कल को 14 भी दिख जाएगी, 15 भी दिख जाएगी, 17 भी दिख जाएगी। पूछो कैसे? नहीं नहीं, लिमिट 10 रहेगी, लेकिन आपको 14 भी दिख सकती है। पूछो कैसे? क्योंकि क्या होता है कि जब डिप्लॉयमेंट, हम लोग ना डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में मान लो अगर हमने डाल दिया 50%, मैक्स सर्व वैल्यू हमने 50% डाल दिया, तो 50% का मतलब पता क्या होता है? कि करंट पॉड में से 50% पॉड पहले आते हैं। तो मान लो करंट पॉड आपके 10 चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 में 50% पॉड एक साथ आएंगे, मतलब 5 पॉड एक साथ आएंगे। तो आपको 16 दिखेगा।
क्योंकि 10 तो उसकी लिमिट हो गई, ए को चल रहा है और 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अभी आए तो नहीं है ना कंप्लीटली, तो 16 दिख सकता है, समझ आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो 5 बन जाएंगे तो नीचे से पुराने वाले 5 निकल भी जाएंगे, ठीक है ना। नया समझ, तब तब ठीक है। अभी क्या समझना है कि चेंज हिस्ट्री लिमिट क्या 10 है बाई डिफॉल्ट। आप बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो, ठीक है क्या, बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, बड़ा सिंपल है। क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट है ना, आप डायरेक्ट इसकी डेटाबेस पे चले जाओ, क्या करो, एडिट KTS, आपने डायरेक्ट अंदर गए और यहां आपने चेंज रिवीजन हिस्ट्री लिमिट क्या किया, 20 कर दी, क्या कर दी 20। फाइल को सेव करके बाहर आ गए, अपडेट हो गया। अब आप गेट डिप्लॉयमेंट करते हो अगर हाइफन हो यामल, तो आपको देखो यहाँ पर चेंज हिस्ट्री लिमिट कितनी दिख रही है, 20 दिख रही है। कितनी दिख रही है, समझ आ गई। ये डायरेक्ट डेटाबेस में चेंजेस मारा मैंने। मैं चाहूं तो डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल पे भी यहाँ पे डिफाइन कर दूं, तो कंपनी के अंदर जब हम लोग मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं ना तो वहीं डाल देते हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यही लिख दिया जाता है, रिवीजन हिस्ट्री लिमिट कितनी, जितनी रखनी है, दिख रहा है। और मैं नया बना रहा हूं KTS 1, तो रिवीजन हिस्ट्री लिमिट मैंने यहां डाल दी, तो मेरा एक नया डिप्लॉयमेंट बन जाएगा क्यूब सीटीएल क्रिएट -F डिप्लॉयमेंट। दो डिप्लॉयमेंट हो गए मेरे पास, क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट, दो हो गए। और अगर मैं यहां पर क्यूब सीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नाम KTS 1 हाइफन ओ यामल करता हूं, तो इसकी चेंज हिस्ट्री लिमिट कितनी दिख रही है, समझ आ गई, कोई डाउट। मैंने मैंने लोकल मैनिफेस्ट फाइल पे चेंज मार के अप्लाई मार दिया ना, तो यहाँ डिप्लॉयमेंट का नाम डिफरेंट है ना, क्रिएट कर दिया ना, तो ये नया बन गया ना। अगर सेम नाम होता तो बोलता भैया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप अप्लाई मारिए, ठीक है। तो आज यही डन करते हैं, समझ आया टॉपिक ये। अभी और है इस टॉपिक में भी और भी है कंसेप्ट, कल देखेंगे। चलो, बाय, गुड नाइट।